हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये दूसरे वाले से ज्यादा आसान है। ओके, कह रहा है कि जो ABCD रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो फौरन आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद हो जानी चाहिए। क्या कि उसमें सब से वो पैरेललोग्राम होता है और उसका एक सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABBCCD एंड DA रिस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूफ करना है, PQRS को एक रोम्बस प्रूफ करना है। अब रोम्बस कैसे हो जाएगा बच्चों, ये आप अपोजिट साइड्स को बराबर प्रूफ कर दीजिए और सभी साइड को क्या कर दी, इक्वल प्रूफ कर दी, तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करिए, अब इसको एक क्वाड्रिलेटरल पहले प्रूफ करिए। ठीक है, तो अब देखिए आप, अब यहाँ इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद अब देखो जरा, इनर ट्राइंगल क्या ले लो, ADC क्या ले लो आप, लिखेंगे जरा हम लोग, इन अ ट्राइंगल ADC। अब चूंकि S और R हमारे क्या हैं, S और R हमारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। क्या है ये, मिड पॉइंट्स हैं। अब चूंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो क्या होगा बच्चों, जो SR होगा वो पैरेलल किसके होगा, AC के होगा। तो आप लिख दें यहाँ पर कि जो SR है वो किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा। और SR बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ AC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और रीजन क्या है, MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। आप एग्जाम में पूरा लिख के आना, मिड पॉइंट थ्योरम, M फॉर मिड, P फॉर पॉइंट, T फॉर थ्योरम। ठीक है, ये हो गया ना इतना का। उसके बाद देखो इनर ट्राइंगल ABC, कौन सा, इनर ट्राइंगल ABC। तो आप लिखोगे यहाँ पे इनर ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे देखो P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप लिखो यहाँ पर P और Q क्या है, आर मिड पॉइंट्स, है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, चूंकि ये मिड पॉइंट्स है तो हम क्या देख पाएंगे कि जो PQ है वो बराबर किसके होगा बच्चों, जो जो PQ है वो क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, AC के होगा। तो आप लिखो यहाँ पर कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा। और PQ जो होगा बच्चों वो बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ AC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और रीजन क्या है बच्चों, MPT यानी क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, अब यहाँ से एक बात क्लियर देख पा रहे होगे कि जो PQ है वो SR के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख दो, जो PQ है वो SR के क्या होगा, पैरेलल होगा। और यहाँ से देख पा रहे होगे कि दोनों हाफ ऑफ AC के बराबर हैं। तो हम यहाँ से ये भी देख पा रहे होगे कि जो PQ है वो बराबर किसके होगा, SR के बराबर होगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। ओके, देखते हैं इसका क्या काम आता है। अच्छा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो हमको ये पक्का बता रही है कि जो हमारा PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम तो वो है, क्योंकि हमने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया और इक्वली प्रूफ कर दिया। तो पैरेललोग्राम तो मैंने कर दिया। हमें रोम्बस प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स को बराबर भी प्रूफ करना है। तो हमें लग रहा है ऐसा ना कि हमें एक डायगोनल और लेना पड़ेगा, ये वाला, कौन सा, ये वाला। अच्छा हो गया, एक सीधा करते हैं इसको, हमको ये वाला डायगोनल भी लेना पड़ेगा। उसका क्या काम पड़ेगा, देखो हम अब क्या करेंगे, अब लेंगे इनर ट्राइंगल DBC, कौन सा, इनर ट्राइंगल DBC। अब DBC में हम देखेंगे क्या कि R और Q हमारे मिड पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो RQ, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, RQ क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, BD के होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि जो, यहाँ लिखते हैं, ओके, तो क्योंकि RQ जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, BD के होगा। और RQ हमारा बराबर किसके होगा, BD के बराबर होगा, है कि नहीं। RQ BD क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये ट्राइंगल लो, कौन सा, इनर ट्राइंगल ADB, इनर ट्राइंगल ADB। और यहाँ पर S और B हमारे क्या है, मिड पॉइंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनर कौन सा ट्राइंगल है, इनर ट्राइंगल ADB, इनर ट्राइंगल ADB। और यहाँ पक्का समझ जाओगे क्योंकि S और P मिड पॉइंट्स हैं, तो ऐसा SP पैरेलल किसके होगा, DB के होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो SP होगा वो किसके पैरेलल होगा, DB के क्या होगा, सॉरी BD लिख के चलो क्योंकि मैंने ऊपर BD लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो जो SP है बच्चों पैरेलल किसके होगा, BD के होगा। और SP हमारा हाफ ऑफ BD के क्या होगा,
बराबर होगा, हाफ ऑफ बी डी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ करना नहीं है तो हम कर चुके, हमें हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स को बराबर प्रूफ करना है। हमें कोई तरीके से एस पी और पी क्यू को बराबर प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे देखो जरा सा। अच्छा एक बात बताओ, हाफ ऑफ बी डी किसके बराबर है? अच्छा यहाँ मैं लिख के चलता हूँ, मैं लिख के चलता हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका जो डायगोनल होगा हमारा ए सी बराबर किसके है बच्चों, डीबी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब जो हाफ ऑफ ए सी होगा वही बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने हाफ लगा दिया, तो लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स हमको अलाउ करती है, तो ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, जहां पर हाफ ऑफ बी डी लिखा है मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, मैं वहां पर हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, कोई भी उठा लो आप, आर क्यू उठा लो चाहे एस पी उठा लो, तो मैं आर क्यू उठा लेता हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि जो आर क्यू है वो बराबर होगा हाफ ऑफ बी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ ए बी, क्या ए सी क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ ए सी। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने इस हाफ ऑफ बी डी की जगह पे क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ये बराबर था। ठीक है ना, डीबी बी डी एक ही बात है। ओके, अब देखो जरा, हाफ ऑफ ए सी किसके बराबर है? अब हमें आर क्यू, हाफ ऑफ ए सी किसके बराबर, देखो जरा सा, हाफ ऑफ ए सी बराबर है किसके, पी क्यू के, है ना। तो आप यहाँ लिख दो, जो हमारा आर क्यू है वो बराबर किसके आ गया, आर क्यू बराबर किसके आ गया, पी क्यू के आ गया, पी क्यू। अब देखो आर क्यू कहाँ पर है, ये रहा आर क्यू, ये रहा आर क्यू और ये रहा पी क्यू। तो यही तो एडजेसेंट साइड से हमने इन्हें क्या कर दिया है, बराबर प्रूफ कर दिया है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी ही होंगी, तो इसके सामने ये भी बराबर होगी। तो हमें कुल मिला के पता क्या चलता है कि सारी साइडें आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम तो है ही है, इज अ पैरेललोग्राम एंड adjacent sides are equal and adjacent sides are equal। adjacent side क्या है, इक्वल है। सो तो ये क्या बन जाएगा, सो पी क्यू आर एस क्या है, इज अ रोम्बस। वो क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी यही तो होती है क्या, कि उसमें वो एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, बस फर्क क्या है, उसमें सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब सभी साइडें बराबर प्रूफ करने के लिए आपको कोई दो आजू बाजू ही बराबर प्रूफ कर दिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं। जैसे हमने पहले यहाँ इसको इसके बराबर प्रूफ किया, और जैसे ही ये काम हुआ हमने कहा भैया ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो हाँ, तो हमने जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अब ये इसके बराबर है कि नहीं, तो हमने कहा हाँ, तो ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुल मिला के सारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे मान लो जब ये 6 थी तो मैंने इसको भी 6 प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब ये 6 तो ये भी तो 6 होगी, और ये 6 तो ये भी 6 होगी, ऐसे समझाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।